Hello students, let's discuss ideal solutions. What are ideal solutions? If we have a beaker having solvent, तो अगर मैं इसे फिल कर रहा हूँ किसी स्पीशी ए से, तो एज्यूम इट एज कि ये सॉल्वेंट है, एंड वी हैव अनदर बीकर फिल्ड विद सोल्यूट एंड टेक इट एज बी. आप इस वैल्यू को क्या लीजिए, बी सोल्यूट हो. अब इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के, इट हैज़ सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में भी कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को एक नए बीकर में फिल कर रहे हैं. मींस यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सिंग है. तो यू कैन से वी हैव, आप कह सकते हो कि हमारे पास एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है. डिफरेंस करने के लिए ऐसा करते हैं कि जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स को ब्लू कलर का मान लेते हैं. तो ये ब्लू कलर है, तो ये सॉल्यूट हो गया. अभी इसमें हमें ये सोचना है कि सपोज सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. अब जब हमने इसे उठा के मिक्स किया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुए. सपोज आइडिया लेते हैं कि लेट्स से कि हेयर वी हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 10 जूल, और इधर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 10 जूल है, और इधर मिक्सिंग के बाद भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 10 जूल हो. तो ये शो कर रहा है कि मिक्सिंग से पहले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे और मिक्सिंग के बाद, मतलब सॉल्यूट के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इक्विवेलेंट है. ये हमें शो कर रहा है. अब इक्विवेलेंट वर्ड है बिकॉज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट नॉट मच. अब यहाँ पे कुछ डाउट आएगा कि सर सपोज सॉल्यूट के बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 15 हो गए और ये 10 है, और मिक्सिंग के बाद, तो मिक्सिंग के बाद एवरेज वैल्यू सेम होना चाहिए. यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि एवरेज वैल्यू मिक्सिंग के बाद क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, तो फ्रॉम हेयर वी कैन से, हम डिफाइन कर सकते हैं आइडियल सॉल्यूशंस को. आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स सेम. मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद क्या होगा, सेम होगा. अब इसे ऐसे भी देखते हैं, सपोज इसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूट है ये है पी नॉट ए, और सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का है पी नॉट बी. एक पी नॉट ए और एक पी नॉट बी है. इसके कुछ मोल फ्रैक्शंस ऐड किए तो अभी जो पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम के इक्वल. ऐसा तभी होगा जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद क्या होंगे, सेम. इट मीन्स कि पी ए जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल होगा, और पी बी है वो पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होगा. मीन्स यहाँ से हम एक और पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ. आइडियल सॉल्यूशन क्या फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद सेम है, तो यू कैन से इंथैल्पी चेंज बिफोर मिक्सिंग. मिक्सिंग से पहले जो इंथैल्पी चेंज होगा और मिक्सिंग के बाद जो इंथैल्पी चेंज है वो भी क्या होगा, सेम होगा. मींस ऑलमोस्ट बॉन्ड जो पहले थे और जो बाद के बॉन्ड्स थे उनकी एनर्जी सेम है. तो इसको हम थोड़ा ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, नो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, कोई नए बॉन्ड्स नहीं बनेंगे पहले से स्ट्रॉन्गर. और वी कैन से नीदर एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ब्रेक, और ना ही कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. बट अब आप बोलेंगे कि सर बॉन्ड्स तो ब्रेक हुए, अगर हम सॉल्वेंट को सेपरेट कर रहे हैं तो इस बीकर से सॉल्वेंट का बॉन्ड कहीं तो टूटा ही है, और यहाँ सॉल्यूट का टूटा है और इधर बना है. तो इसका मतलब है कि कोई न्यू बॉन्ड जिससे कुछ इम्पैक्ट आए, एवरेज न्यू बॉन्ड, यहाँ पे ये मीनिंग है इसका. तो इंथैल्पी चेंज बिफोर मिक्सिंग एंड इंथैल्पी चेंज आफ्टर मिक्सिंग इज़ सेम. तो व्हाट यू कैन से इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, अगर इंथैल्पी चेंज मिक्सिंग की बात करें तो मिक्स होने पे नेट इंथैल्पी चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा. अब ये नेट इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग का मतलब है यहाँ ए का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बी का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और ए बी का बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो सब बराबर है. ये मीनिंग है इधर,
ये नहीं कि सिर्फ ए बी में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो है। नाउ थर्ड पॉइंट है यहाँ पे वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली वेपर प्रेशर रिमेन सेम, वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अब फिर एक्चुअली वेपर प्रेशर रिमेन सेम तो स्टूडेंट सोचता है कि पी नॉट ए 10 है और पी नॉट भी 20 है, तो यहाँ मिक्सिंग के बाद प्रेशर हो जाना चाहिए 30, बट एक्चुअली वो सेम होगा विद रिस्पेक्ट टू राउल्ट्स लॉ, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वो चेंज नहीं आएगा। तो वेपर प्रेशर रिमेन्स सेम आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम। नाउ एज वी आर यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं नो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म और ब्रेक, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा या बॉन्ड लेंथ टाइप होगा जिससे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेंगे वो भी सेम होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डू नॉट चेंज। इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डू नॉट चेंज का क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग होगा कि इफ़ वी मिक्स 10 ml ऑफ A एंड 10 ml ऑफ B, अगर हम 10 ml ऑफ A और 10 ml ऑफ B को मिक्स करते हैं, देन रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ 20 ml। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 20 ml होगा। मींस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, ना तो ज़्यादा अट्रैक्ट होते तो मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाते, वॉल्यूम में भी स्लाइटली लेस हो जाता 19 ml, और अगर फोर्सेस वीक हो जाते तो मे बी वॉल्यूम स्लाइटली हायर हो जाता 21 ml, बट ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग को समझना ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है 10 ml मिक्स किया तो 10 ml ही बनेगा, सेम का ये मीनिंग इंटरप्रेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग को भी क्या बोल दिया है, ज़ीरो। तो यू कैन से volume of mixing is 0 in ideal solution and enthalpy of mixing is also 0, follow Raoult's law, और वेपर प्रेशर भी सेम है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ऑब्वियसली एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग इंक्रीजेज, क्योंकि मिक्सिंग पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। प्लस थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग इफ़ अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस तो एंट्रोपी इज़ इंक्रीजिंग, और ऑब्वियसली अगर हम दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं और वो मिक्स हो जा रहे हैं, इट मीन्स वो स्पॉन्टेनियस है, इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये भी पूछा जाता है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग। ऑब्वियसली प्रोसेस इज़ स्पॉन्टेनियस, अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज़ लेस देन ज़ीरो। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पहले तो डेफिनेशन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग रिमेन सेम, दे फॉलो राउल्ट्स लॉ, enthalpy change of mixing 0, vapor pressure remain same, volume of mixing 0, entropy increases, gives free energy decreases. These are our ideal solution. and अब हम ये होप कर सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑब्वियसली क्या होंगे, इन विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग, जिसमें मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होंगे आफ्टर मिक्सिंग। अब आप कॉज समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच के फोर्सेस, सॉल्यूट के फोर्सेस, सॉल्यूट के फोर्सेस या तो उससे स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे या उससे वीकर हो जाएंगे। तो वी कैन इंटरप्रेट इट एज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स थोड़े स्ट्रॉन्गर होंगे ऑलरेडी से, इसलिए थोड़ा सा इंथैल्पी चेंज आ रहा होगा। और यू कैन से और ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, या ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सम एग्जिस्टिंग वीकर बॉन्ड्स लाइक डाइपोल वैन डर वाल फोर्सेस।
तो वैसे बॉन्ड्स भी जो बनता है वो भी, जो स्ट्रॉन्गर बोलने का मेरा यहाँ पर्पस बस ये कि पहले के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ऐसा नहीं कि एक नया केमिकल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ऐसा होगा तो केमिकल रिएक्शन है। तो प्लीज़ आप इसे ऐसे इंटरप्रेट मत करना, सर ने स्ट्रॉन्गर बोला तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, तो ये भी एक सोल्यूशन का पार्ट है। नो, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ ऑब्वियसली कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ ब्रेक होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, या तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा या वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सेम वे अगर बॉन्ड नया बन रहा है या ब्रेक हो रहा है तो हीट चेंज भी होगा, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो नहीं होगा। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में चेंज होगा तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते। तो राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेबिलिटी बेसिकली किस पे है? इट इज़ एप्लीकेबल बेसिकली फॉर योर आइडियल सॉल्यूशन। नाउ बट मिक्सिंग तो हो ही रहा है, चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर मिक्स हो रहा है तो इट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मीन्स एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यू कैन से ये सिमिलैरिटी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड गिव्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी कंटिन्यू करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ क्या दो ही पार्ट है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्स्ट एक सीधा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या शो कर रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन याद रखना है। वैसे मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि पॉजिटिव वर्ड याद रखिए, तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। लाइक हम रैंडम बीच में पॉइंट लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ है कि अगर 10 ml ए और 10 ml बी को मिक्स किया है तो आंसर 20 नहीं आएगा, आंसर 21 आएगा, मतलब ग्रेट होगा, इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव है चेंज। और यू कैन से इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव मीन्स अगर ए का बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए सपोज 10, बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए सपोज 20, तो ए बी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है 25। तो यू कैन से कि नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, क्योंकि जब आप सॉल्वेंट को मिक्स करते हो तो सॉल्वेंट बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, और सॉलिड बॉन्ड ब्रेक होता है और सॉल्यूट फॉर्म होता है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है अ लिटिल बिट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। अब ऐसा नहीं कोई नया केमिकल बॉन्ड बना है, मतलब कोई डाइपोल फोर्स हो गया वैंडर वॉल की जगह, या डाइपोल रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स है। अब एनर्जी यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रही है? कम। इसका मतलब पहले शायद डाइपोल था वो वैंडर वॉल में चेंज हो गया, यानी फोर्सेस क्या हो गए? वीकर हो गए। तो यहाँ से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस क्या होते हैं? दोज सॉल्यूशंस इन विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अब तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिफोर मिक्सिंग, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग इज स्ट्रॉन्गर, या इसे ऐसे लिखता हूँ जो कंसेप्चुअली भी कनेक्ट कर सकूँ, बिकम्स वीकर आफ्टर मिक्सिंग, ये बेटर है। मिक्सिंग के बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। वीक होने का यहाँ पे पॉइंट क्या मतलब है? इट मीन्स सम बॉन्ड्स, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स विल ब्रेक। कुछ बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। मीन्स हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया हो, तो सम बॉन्ड्स ब्रेक। अब बॉन्ड ब्रेक में क्या होता है? ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेक जनरली नेट एनर्जी विल एब्जॉर्ब। नेट एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब। और ये हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब सॉल्वेंट का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए सॉल्यूट को जो चाहिए, और सॉल्यूट के फॉर्मेशन में क्या हुआ? उससे कम एनर्जी रिलीज हो रही। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव।
और क्योंकि फोर्सेस वीक हो गए तो सॉल्यूशन विल एक्सपेंड, क्योंकि फोर्सेस वीक होंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। देखिए ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अगर कोई वीक फोर्स होगा तो डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में अगर ये 1 नैनोमीटर है तो ये एक जस्ट अर्बेड एग्जांपल ले रहे हैं और ये 1.1 नैनोमीटर हो जाएगा, वीकर फोर्सेस की वजह से थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। तो यू कैन से वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। वन थिंग वी कैन इंटरप्रेट, क्योंकि फोर्सेस वीक हो गए हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स कूलर। पहले के कंपैरिजन में रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। आजकल गर्मियों के दिनों में इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम यही देते हैं कि सपोज़ वी हैव वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वाटर में जब हम ग्लूकोज ऐड करते हैं तो ग्लूकोज नेट वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो आप नॉर्मली देखना पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज मिला दो, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब वो क्यों हुआ है, बिकॉज उसने वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वीक कर दिया, कम्प्लीटली ब्रेक नहीं किया, इस तरीके से ब्रेक किया कि एवरेज वैल्यू में हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो रिजल्टिंग कूल। अब आप सोच भी सकते हैं एसिड बेस मिक्स करते हैं गर्म हो जाता है, इसका क्या मतलब, हीट रिलीज हुई। सेम विद दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठंडा। कई स्टूडेंट इसे इस बात से कनेक्ट कर देते हैं कि सर मटके का पानी ठंडा हो जाता है तो इसका मतलब तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, रिलीज़ होनी चाहिए, हीट एब्जॉर्ब करने पे तो वो गर्म होगा। तो देखिए वो लेटेंट हीट है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब आप ऐसे सोचो कि जैसे अब आप इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करते हो कि आपने एक बीकर में वाटर को गर्म किया, तो कैसे किया, उसे हीट सप्लाई किया, तो मतलब हीट सप्लाई करने पे ही कोई चीज़ गर्म होती है। बट ये तो आपने एक्सटर्नली हीट सप्लाई किया है, बट यहाँ पे जो हो रहा है वो इंटरनल रिएक्शन हो रहा है। आप सोचिए कि अगर नॉर्मल कोई चीज़ बड़ी है एसिड और बेस और उसे मिक्स करने पे वो गर्म हो गया तो क्यों हुआ होगा, क्योंकि हीट रिलीज़ हुई होगी और सॉल्यूशन में ही आई होगी, सॉल्यूशन से बाहर नहीं गई होगी। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि रिलीज्ड हीट एंटर इन द सॉल्यूशन, जो हीट रिलीज़ होगी वो सॉल्यूशन में एंटर करेगी। और यू कैन से एब्जॉर्ब हीट, जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो भी कहाँ से होगी, फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से जाएगी। तो डेफिनेटली अगर सॉल्यूशन से हीट जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन में हीट आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा। हॉट वर्ड नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते, ओके। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स कूलर। अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट सेम रहने वाले हैं। इंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन 0, इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, ये भी क्या रहने वाला है, इट इज़ लेस देन 0, नेगेटिव, क्योंकि अगेन प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टडी ऑल थ्योरी अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। एंड ये हम आपको होमवर्क देते हैं, आप खुद कोशिश करिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन के बारे में चीज़ें लिखने का, समझने के, और उनके एग्जांपल्स पॉजिटिव, नेगेटिव और आइडियल सॉल्यूशन के जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आप सीधे लर्न कर लीजिए।